पंजाब असेंबली में अपोजिशन को हंगामा आई, महंगी पड़ गई। सुनीतात कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। 27 जून को असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा तोड़फोड़ की थी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की। 28 जून को स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत को वाज़ेह किया गया। हल्फ उठाते वक्त हर रुकन असेंबली अहद करता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा। हल्फ के बाद हर रुकन असेंबली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हल्फ की खिलाफवर्जी आइन से नाराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान असेंबली के गिर्द घेरा तंग। तहरीक इंसाफ का 4 मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा सद कैसर का कहना है, मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिजी और ज़हूर कुरैशी शामिल। इनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की। पार्टी को कहा इन चारों अरकान के खिलाफ नाअहली के रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। असद कैसर ने कहा, जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, ये पीटीआई के टिकट पर जीते थे। इन्होंने कुरान पर हल्फ उठाया था और पीटीआई से वफादारी का अहद किया था। ये अरकान हल्फ लेने के बाद अब उस हल्फ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तहरीक या मुज़ाकरात दोनों इकट्ठे नहीं। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को 2 टोक पैगाम। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं होंगे, आप हमें तहरीक की धमकी दें। पंजाबी फिल्मों में भड़के मारने वाले बंदे होते हैं। अली अमीन गंडापुर वही करैक्टर है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट पूरे हैं तो हुकूमत गिर सकती है, वोट नहीं पूरे तो ये हुकूमत जारी रखें। अशराफिया की मराद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। रियासत यतीम खाना नहीं, मैं वजीर हूँ, मेरे पास जाती गाड़ी है। प्रोटोकॉल नहीं लेता, लॉजेस में रहता हूँ, बिजली का बिल खुद देता हूँ, सारे एमएनए बिल देते हैं। सेक्टर F6 में अरबों रुपए की जायदाद पर घर बने हैं। सरकारी अफसरों के लिए टावर बनाकर उनको फ्लैट दिए जाए। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब गवर्नर को वेले मुंडे की जगह चमादा कहा जाए। गवर्नर की सियासी हैसियत न होने के बराबर वो महज नुमाइशी किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम ऐसा कोई हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। बानी पीटीआई खुद इसका शिकार बने। एहतजाज पीटीआई समेत हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है। पीटीआई को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब है, लेकिन वज़ीर आला इस्लामाबाद पर दावा बोलने की बात करते हैं। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई अपनी ही जमात की सियासत की वजह से जेल में है। तनकीद और मुजाहिरों के सिवा जमात इस्लामी ने कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी जाकर जहाद करे, जहां बैठकर फितना क्यों फैला रही। एमक्यूएम वाले संजीदा होते तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते। विफाक हुकूमत सिंध से वादे पूरे करे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों बरादर मुमालिक लाजवार रिश्तों में बंधे हैं। दोनों बरादर मुमालिक लाजवार रिश्तों में बंधे हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने सानिया सवाद से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। सानिया सवाद की तहकीकात मुकम्मल हो चुके। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई। जस्टिस फहीम वली ने इस्तफसार किया। सवाद वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतज़ामात है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है। कमिश्नर हजारा ने कहा, ड्रोन हासिल किए जो लाइफ जैकेट पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ड्रोन को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम न हो। आजमाइशी मश्क करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। सानिया सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक। सानिया ने सूबाई हुकूमत के नस्ब व नसब की कली खोल दी। इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दरिया सवाद में फंसे लोग मदद के मुंतज़िर रहे। सूबाई हुक्मरानों को दरिया में फेंकने वाले लोगों की आवाज़ क्यों न सुनाई दी। इल्जामात लगाना, प्रोपेगेंडा करना पीटीआई का तर्ज़े सियासत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर मरकूज। सूबाई हुकूमत बताए विफाक से मिले अरबों रुपए के फंड्स कहां खर्च हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में मिलने वाले फंड्स का क्या।
तनख्वाहों और भर्तियों का हिसाब मांगने पर कौमी असम्बली की कायमी कमेटी इतलात और वजारत इतलात आमने सामने। चेयरमैन कमेटी पॉलिन बलोच ने एहतजाजन इजलास बर्खास्त कर दिया। कहा, हम वजारत से एटमी फार्मूला नहीं मांग रहे, सिर्फ तनख्वाहों के आदाद शुमार मांगे थे, वो भी छुपाए जा रहे हैं। सहर कामरा ने कहा, पीटीवी की हालत अब शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी से भी ज्यादा खराब हो चुकी। कहा गया था इससे पहले तनख्वाहें दे दी जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। रुकन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, यह मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुकना चाहिए, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अशराफिया का पेट न भरा, वुजरा की तनख्वाह के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब में वुजरा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाए। बाद तरामीम छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुजरा को 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 74,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। अब पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम जरूरत। शहबाज शरीफ का कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से हफ्तावार इजलास से खिताब। कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियां शराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म को बताया गया, मोबाइल फोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 95 मिलियन से 120 मिलियन तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 बिलियन रुपए से 12 बिलियन रुपए तक बढ़ाया जाए। शहबाज शरीफ के तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर फंड्स की मुकर्ररा 14 अरब डॉलर हदफ से जायद हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025 के अख्ताम ज़र मुबादला के ज़खायर 14.51 अरब डॉलर रहे। माली साल 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर 5.12 अरब डॉलर बढ़े। माली साल 24 के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.39 अरब डॉलर थे। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। वकील सफाई ने कहा, शहबाज शरीफ इस स्टेज पर सानवी शहादत देने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की जानिब बढ़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज के थैलों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजेस, कम्युनिटी में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। पंजाब में रिसाइकलिंग के दोस्त मुतबादिल मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ख्वाहिश और कोशिश है कि इसी दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो वायरस का खात्मा हो। यह हमारी आइंदा नस्लों के लिए महफूज मुस्तकबिल का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पोलियो और साइड बोर्ड के मेंबरान पर मुश्तमिल वफ़द से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों और उलमा कराम पोलियो के खतरों से मुतालिक अवाम के जहनों में पाए जाने वाले खदशात को दूर करके अपना किरदार अदा करें। मुलाकात में सूबे में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए कोशिशों को मजीद मरबूत, मौसर और नतीजा खेज बनाने पर इत्तेफाक। तलाक या खुला के बाद हक महर वापस लेना शरन और अखलाकन दुरुस्त नहीं। ये नहीं हो सकता औलाद खैरात पर पलती रहे और बाप कहे मेरे पास पैसे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तलाक या खुला के बाद हक महर वापस करने और औलाद को माहाना खर्च से मुतालिक केस में रिमा। अदालत का बच्ची के वालिद को 3,51,000 रुपए 2 अक़सात में वालिदा को अदा करने का हुक्म।